नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन जिलों में गांव-गांव के रास्ते तक बिछा दिया गया है। ये बहुत दर्दनाक है। बस्तर के इतने सारे गांवों को बंधक बना लेने का क्या अर्थ है? बस्तर के उन गांवों में बिजली, पानी, सड़क आत्मसमर्पण किया है। अब 70 पार हो गए, कैसे करा क्लास सीओ क्या है, ये बहुत ही करा। बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ सरकार का काम चल रहा है। आगे और पुनर्वास नीति को अच्छा किया जाएगा। सरेंडर करने वाले नक्सली घर अपने गांव में सेटल हो सके तो गांव में किया जाएगा, अन्यथा उनको रहने के लिए घर भी दिया जाएगा और उनको करने के लिए कोई व्यवसाय के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। ये सारी प्रक्रियाओं के साथ सरकार बढ़ रही है आगे। बहुत सारे लोगों को विभिन्न माध्यमों से ये सूचना पहुंच रही है और लोग मुख्यधारा में वापस आ रहे हैं। ये बहुत हर्ष का विषय है। विक्रम रंधावा ने आरोप लगाया है कि निर्दोष आदिवासी मारे जाते हैं। जिस समय 29 नक्सली मारे गए थे, उस समय विभाग ने कहा था कि 29 नक्सली मारे गए हैं और भूपेश बघेल जी ने आरोप लगाया था। बाद में नक्सलियों ने खुद इस बात का खुलासा किया कि 29 नक्सली मारे गए। धैर्य करना रखना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए नक्सली क्या कहना है या विभाग का क्या कहना है, इस पर थोड़ा समझ कर कहना चाहिए। अब वो ये है कि हल्की राजनीति करना है, बस आरोप लगा दे रहे हैं। ये नारायणपुर में कांग्रेसी नेता की गोली मार के हत्या कर दी गई है। हाँ, वो हत्या हुई है। जानकारी के मुताबिक वो मैंने नक्सली हत्या नहीं है, सब बताया जा रहा है। अब तक एक बार और उसको स्पष्ट करना आवश्यक है। अंतिम निर्णय आने पर और स्थिति स्पष्ट होगी। वरन इस बात ज़रूर है कि कुछ लोग जो जीन्स वगैरह पहने हुए थे वो बाइक पर आते हैं, गोली मारकर चले जाते हैं, तो कुछ ट्रेस भी हुआ है और जल्द ही जो हत्यारे हैं वो सामने होंगे, उसमें संशय नहीं है। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट से 2 बच्चों की मौत हुई है। रिएक्शन, ये आईडी जो है ये बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन जिलों में गांव-गांव के रास्ते तक बिछा दिया गया है। ये बहुत दर्दनाक है। 2 बच्चियों की मौत का भी मसला है। उससे पहले और भी आया था, दो बच्चों की मौत का मसला आया था। उसके पहले 2 महिलाओं का आया था, 1 महिला का और आया था। और कितने ऐसे हैं जिनका आईडी ब्लास्ट के कारण, जो सेना में नहीं है, जो मतलब सुरक्षा बलों में नहीं है, फिर भी ये प्रक्रिया उनके साथ। अब आईडी तो नहीं पहचानता है कि वो जानवर है या सिविलियन है या सुरक्षा बल का कोई व्यक्ति है, उसको तो ब्लास्ट हो जाना है। जिसका पैर पड़ा वो ब्लास्ट हो जाना है। तो पैर खो चुके जाने कितने लोग घूम रहे हैं, कितने लोगों का तो सरकारी व्यवस्थाओं में इलाज भी कराया गया है। अभी मेरे इस दायित्व के बाद भी हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इसमें कराया है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि बस्तर के इतने सारे गाँवों को बंधक बना लेने का क्या अर्थ है? बस्तर के उन गाँवों में बिजली, पानी, सड़क, आंगनबाड़ी, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल टावर ये क्यों नहीं जाने चाहिए? बंदूक की नली से क्या कोई स्कूल बना सकता है? बंदूक की नली से क्या कोई अस्पताल बना सकता है? और नहीं तो कितनी जिंदगियां कब तक बर्बाद होते रहेंगी? इसका निर्णय हम सबको मिलकर करना ही होगा। इनकाउंटर को लेकर के जो कांग्रेसी ने एक जांच कमेटी बनाई है और जो फोर्स है उनकी बहादुरी पर सवाल उठाया। एनकाउंटर जितने भी हो रहे हैं वो पूर्णतः सूचना पर आधारित है। किसी न किसी स्वरूप में उन विषयों में संलिप्त लोग ही वहाँ मिलते हैं और जब एक निर्धारित हो जाता है कि वहाँ कौन है, क्या है, कौन कौन आ रहे हैं, तब जाकर के ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कार्रवाइयाँ तो और की जा सकती थी, लेकिन वो बिल्कुल स्पष्टता के साथ सबको कहा गया है कि इन सारी सूचनाओं के आधार पर आपकी कार्रवाई होनी चाहिए और वैसे ही सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई हो रही है। जिसको भी, जो भी ये सोचता है कि सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ लेंगे, उसका भ्रम है। जो ये सोचते हैं कि लोगों के मन में भ्रम फैला करके आगे बढ़ जाएंगे, ये उनका भ्रम है। कुछ नहीं होने वाला है। 3 साल में, जैसा कि माननीय अमित शाह जी ने कहा है, नक्सलिज्म